उन्होंने फुल स्टेटहुड की बात की है। उन्होंने ये नहीं बोला कि लॉ एंड ऑर्डर हम एलजी के पास देंगे। तो अब ये नैरेटिव मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन फैला रहा है ऑन ग्राउंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस विदाउट फुल स्टेटहुड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये हम इस दिन को बहुत ही एक ब्लैक डे समझते हैं। अगस्त 5, 2019 को जो हुआ, हमसे हमारे हुकूक छीने गए, हमसे हमारे राइट्स छीने गए, हमसे वो चीज़ें छीनी गई जो हमको इस हिंदुस्तान की सरकार ने दिया था, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया था। तो हमसे हमारे कपड़े छीने गए, हमको सरेरा हमको पूरा जो है जलील करके रख दिया गया। 2019 में सिर्फ हमसे ये सब चीज़ें नहीं छीनी गई, बल्कि पूरे कश्मीर को जेल में तब्दील किया गया। हमारी लीडरशिप को जेल में रखा। 1 साल तक उनको किसी भी उन्होंने गुनाह नहीं किया था, उनको बंद रखा गया। कहने का मतलब ये है कि एक जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं वो हमारे साथ किया गया 2019 को। ये सिर्फ अगस्त 5 की बात नहीं है। अगस्त 9 भी एक ऐसा डेट है जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, शेर कश्मीर को, अगस्त 9 में उनको अरेस्ट किया गया और उनकी सरकार को गिराया गया और फिर बख्शी साहब को इंस्टॉल किया गया, वो भी इलीगल था। उसके बाद फारूक साहब की चुनी हुई सरकार को टॉपल किया गया 1984 में, और फिर एक जो है पपेट सरकार रखी गई यहाँ पर। तो ये वारदात कश्मीरियों के साथ, जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ बहुत सालों से हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि खुदारा अब जम्मू कश्मीर के लोग तंग आ गए हैं इन सब चीज़ों से। हमने हिंदुस्तान का झंडा उठाया, हमने हिंदुस्तान के साथ हम जबकि 2 ऑप्शंस थे, वी वेंट विद द सेक्युलर इंडिया। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारे साथ ही ज़्यादतियाँ की जा रही है और फिर से बहुत जो है हमको तड़पाया जा रहा है। अब आप देखिए कि स्टेटहुड की बात है, खुद होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने इसका वादा किया है और अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है। तो अब क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। तो अब उम्मीद करते हैं, अब हमारे पास तो उम्मीद के बगैर और कुछ है नहीं, कि इस पार्लियामेंट सेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले तो जम्मू कश्मीर को वापस अपना दर्जा देगी और जो हमसे हमारे हुकूक छीने गए उनको भी वापस लाने का जो है एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, ताकि यहाँ के लोगों के मसले और मसाइल हल हो। देखिए, ये आप मुझसे मत पूछिए, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपने खुद कवर किया है। आप मुझे बताइए 2019 के बाद आपको लगता है कि यहाँ पर हालात ठीक हो गए? आप ही मुझे बताइए। यहाँ रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गई। जो लोग 2000 या 90s में नहीं निकले कश्मीरी पंडित्स, वो तो 2019 के बाद निकलना स्टार्ट किए। टारगेटेड असैसिनेशंस हुए और जो अभी तक कश्मीर की हिस्ट्री का बहुत बड़ा जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में हुआ, जहाँ पर इनोसेंट्स को मारा गया, जिसकी जिम्मेवारी खुद एलजी साहब ने ली। तो अब ये बोलने के लिए तो बोला जाता है कि 370, लेकिन अमली तौर या ऑन ग्राउंड इससे न कभी टेररिज्म में इंक्रीज़ हुआ था, न कभी इसे टेररिज्म ख़त्म होगा। वो एक अलग इशू है, 370 का एक अलग इशू है। इसको लिंक करना मिलिटेंसी के साथ या टेररिज्म के साथ, मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। उसके एक अलग पैरामीटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ को मालूम है। इस वक्त जो है, देखिए, ऐसा तो कभी ना सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में आया है और ना ही कभी प्राइम मिनिस्टर ने बोला, न कभी होम मिनिस्टर ने ये बात नहीं बोली। पार्लियामेंट में जब उन्होंने ये बात कही, उन्होंने बोला जब रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, उन्होंने फुल स्टेटहुड की बात की है। उन्होंने ये नहीं बोला कि लॉ एंड ऑर्डर हम एलजी के पास देंगे। तो अब ये नैरेटिव मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन फैला रहा है ऑन ग्राउंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस विदाउट फुल स्टेटहुड किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती।